हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे रविंद्र, लेकर आई हूं आपके लिए एक नई कहानी। ये बहुत प्यारी सी कहानी है। सोशल मीडिया पे ये कहानी बहुत चर्चित है, तो चलिए शुरू करें अपनी ये कहानी। बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब यार दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई करने लगे और हंसी मजाक भी चल रहा था। तभी एक 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मेरे सामने अपने दोनों हाथ फैला रखे थे। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पे झुर्रियां थी। चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी। उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी, लेकिन सजल थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए अपना हाथ डाला और फिर वापस खींच लिया और उनसे पूछा, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर वो दादी अचंभित हुई और मेरे सारे दोस्त लोग भी, क्योंकि अगर मैं उसको पैसे देता तो बस 5-10 में ही निपट जाता, लेकिन लस्सी का गिलास 40 रुपए का था। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने के और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी। अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे ना, वो अपने कांपते हाथों से उसने मेरी तरफ बढ़ा दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखते ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलक आईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बनाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। डर था कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं आजाद था। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था और इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा जरूर, लेकिन वो कुछ कहते इससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, सच में कभी कभी हम सोचते हैं, सांस ले रहे हैं, हम लोग चल फिर रहे हैं, अपने सब काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अंदर से इंसान बचे हैं? इंसान यानी क्या हम दूसरों का दुख दर्द समझ पा रहे हैं? किसी के दुख दर्द को समझ पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है यारो। और सच में अगर आप सोच लो कि किसी के साथ उसके दुख, उसके दर्द बांटने हैं, तो आप जरूर इसके लिए कोई मुमकिन रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर हम अकेले मुस्कुराएंगे तो क्या मजा है? अगर हमारे आसपास के सभी लोग मुस्कुराएं, जिंदगी का मजा तो तभी आता है ना। और हम कईयों की मुस्कुराहट का कारण बन सकते हैं। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, किसी के दुख दर्द बांटने के लिए जरूरी नहीं है हमारी जेब में ढेरों पैसे हों। जरूरी ये है कि हमारे पास वो दिल हो जो सामने वाले के जज्बात को अच्छे से समझता हो। कितना अच्छा हो अगर हम किसी की खुशी की वजह बन जाएं। अगर ऐसा हो तो ये दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे बता सकते हैं rj.ravindrakaur@gmail.com। और आप मेरा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं, पॉकेट FM पे सुन रहे हैं, विंक म्यूजिक पे सुन रहे हैं या हब हॉपर पे सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे आपने मेरा पॉडकास्ट सुना, प्लीज आप मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू। खुश रहिए एंड हैप्पी लिसनिंग।